नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। हमारी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिएगा मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है वह पाश्चात्य कला से संबंधित क्लास है। पाश्चात्य कला में देखिएगा जो है क्रीटन, माइसिनियन तथा यूनान की कला से संबंधित है। क्रीटन, माइसिनियन तथा यूनान की कला से इससे देखिए कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और हर साल पूछे जाते हैं पाश्चात्य कला से क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा इस क्लास को। चलिएगा देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिएगा आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इससे पहले आप सारे लोग जो है जुड़ जाइए। जितने भी और लोग हैं सारे लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिएगा, यूनान के इतिहास में कब से कब तक अंधकार युग माना जाता है? बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जवाब देते सारे लोग तो अच्छा लगता है। देखिए, यूनान के इतिहास में कब से कब तक अंधकार युग माना जाता है? जो यूनानी कला का इतिहास है उसके इतिहास में कब से कब अंधकार युग माना जाता है? ये देखिएगा 1800 से 1500 ईसा पूर्व है, और देखिएगा 900 से 1200 ईसा पूर्व है, 500 से 900 ईसा पूर्व है और 1200 से 900 ईसा पूर्व है। देखिएगा, जो अंधकार युग माना जाता है वह जो उसका समय है वह 1200 से 900 ईसा पूर्व तक का है। 1200 से 900 ईसा पूर्व तक का है समय। 1200 से 900 ईसा पूर्व तक का समय है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा सारे लोग। देखिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? जो ओलंपिक खेल प्राचीन आयोजित किया गया था वह कहाँ आयोजित किया गया था? देखिएगा वह कहाँ पर आयोजित किया? बर्लिन में, पेरिस में, फ्लोरेंस में, ओलंपिया में। देखिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल जो था वह यूनान के ओलंपिया में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? यूनान के ओलंपिया में आयोजित किया गया था। यह देखिएगा 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वह यूनान के ओलंपिया शहर में जो है 776 ईसा पूर्व, देखिएगा 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? बताइएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? अपोलो हैं, ज्यूस हैं, हेना है, एथेना है। बताइएगा, जो ओलंपिक खेल था वह किस देवता के सम्मान में खेला गया? सारे लोग जवाब दीजिएगा। अपोलो, ज्यूस, हेना, एथेना। बताइएगा, जो ओलंपिक खेल है वह किस देवता के सम्मान में? आप देखेंगे ग्रीक देवता ज्यूस को जो है प्राचीन ओलंपिक खेल का देवता माना गया, और इन्हीं के सम्मान में जो है ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ था। इन्हीं के सम्मान में जो है इन्हें ज्यूस, ग्रीक देवता ज्यूस है, इन्हीं के सम्मान में जो है ओलंपिक खेल जो है खेला गया था। ओलंपिक खेल जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। सारे लोग जवाब देखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं और सारे लोग जवाब दीजिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू किए गए? जो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। देखिएगा, आरंभिक जो ओलंपिक खेल है वह एथेंस में तो शुरू किया गया, और कब किया गया? वह 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, यूनान की कला शैली के आधार पर
कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? यूनान की कला शैली जो है, यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जो यूनान की कला है उस कला को जो है शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। 4 भागों। जो यूनान की कला है उसको शैली के आधार पर जो है 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। आप देखेंगे पहला जो है युग वह ज्यामितीय युग कहलाता है, जिसका समय 900 से 600 ईसा पूर्व है। दूसरा जो युग है वह आर्केइक युग कहलाता है, जिसका समय 600 से 480 ईसा पूर्व है। तीसरा जो युग है वह शास्त्रीय युग कहलाता है, वह 480 से 323 ईसा पूर्व है। जो चौथा युग है वह हेलेनिस्टिक युग कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जो है हेलेनिस्टिक युग जो है। इसमें देखिए 323 से लेकर 30 ईसा पूर्व 323 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक जो है हेलेनिस्टिक युग कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 4 भागों में बांटा जा सकता है इसको, यूनान की कला को शैली के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा। आदि कवि होमर कहाँ के निवासी थे? जो आदि कवि होमर जी थे वह कहाँ के निवासी थे? होमर जी कहाँ के निवासी थी? ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए मिस्र के, यूनान के, रूस के, जर्मनी के। जो होमर जी थे वह कहाँ के निवासी थे ये पूछा है। मिस्र के थे, यूनान के थे, रूस के थे, जर्मनी के थे। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यह जो थे यूनान के थे। और जो होमर थे वह दोनों आँखों के अंधे थे। होमर कवि जी जो थे वह यूनान के निवासी थे और जो वह दोनों आँख से अंधे थे। और अंधे होने के बाद भी उन्होंने देखिए ना 2 महाकाव्यों की रचना की, जिसे देखिए कला में पूछा गया और कई बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्यों की रचना अंधे होने के बावजूद भी होमर जी ने किया। और होमर जी कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। इसको आप याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। देखिएगा अभी हमने यही बताया है, तुरंत यही प्रश्न आ गया। देखिए ओडिसी के रचनाकार हैं, देखिएगा कालिदास, होमर, एक्लिस, यूलिसिस। देखिएगा कालिदास तो ऐसे हैं नहीं, इनकी 7 प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की, ये तो ऐसे हैं नहीं। आपके कौन सा सही हो जाएगा? होमर जी सही हो जाएंगे। अभी हमने बताया आपको इलियड और ओडिसी नामक जो प्रमुख जो है महाकाव्य हैं, जो है इसकी रचना ओडिसी के रचनाकार होमर जी हैं। ओडिसी और जो है एक और क्या है? इलियड है। ये दोनों जो प्रमुख महाकाव्य हैं और इनकी रचना कौन किए? होमर जी किए हैं। होमर जी दोनों आँखों से जो है अंधे थे और यूनान के निवासी थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यूनानी कला में तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन किस रंग से बनाया गया? देखिएगा यूनानी कला में जो है तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन जो बनाया गया वह किस रंग में बनाया गया? ये प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा पीले रंग में, लाल रंग में, काले रंग में, हरे रंग में। बताइएगा पीला रंग है, लाल है, काला है, हरा है, किस रंग में? काले रंग में। किस रंग में? काले रंग में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न है आपके सामने। देखिएगा पासिडोन के नाम से, अपोलो के नाम से, एथेना के नाम से, एफ्रोडिटी के नाम से। सारे लोग जवाब दीजिएगा। यूनान में जो सूर्य देवता हैं उन्हें जो है किस नाम से हम जानते हैं? यूनान के जो सूर्य देवता हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न है आपका।
देखिए पासिडोन है, अपोलो है, एथेना है, एफ्रोडिटी है। किस नाम से हम जानते हैं? किस नाम से हम जानते हैं? जो है अपोलो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपोलो के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अपोलो के नाम से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, पुरुष एवं नारी आकृतियों को रंग से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है। देखिएगा, पुरुष एवं नारी आकृतियों को रंग से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार, जो पुरुष और नारी की आकृतियां थी उसमें रंगों से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन सा है? सिमोन है, यूमारिज है, कीमोन है, मायरन है। बताइएगा सारे लोग। देखिएगा, पुरुष और नारी आकृति को जो है रंगों से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन सा है? कौन सा है प्रथम चित्रकार, ये बताना है आपको। कौन से हैं? यूमारिज जी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कौन है? यूमारिज जी। यूमारिज जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, किस यूनानी चित्रकार ने सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया था? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिएगा, किस यूनानी चित्रकार ने सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया था? देखिए, सिमोन ने, कीमोन ने, पालिक्लितस ने, यूमारिज ने। देखिएगा बताइएगा। देखिएगा, सर्वप्रथम जो है परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किस यूनानी चित्रकार ने किया था? वह कौन है? वह है कौन? कीमोन जी। कीमोन जी, यह यूनानी चित्रकार है कीमोन जी। इन्होंने जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लाघव, स्थिति लाघव का प्रयोग करके जो है परिप्रेक्ष्य के प्रयोगों के लिए जो है द्वार खोल दिए। परिप्रेक्ष्य के प्रयोग जो है इन्होंने किया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इन्हें देखिए स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार भी कहा जाता है। स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार भी कहा जाता है किसे? कीमोन जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? देखिएगा, किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? ये है प्रश्न आपके सामने। किस युग में मूर्तियों का निर्माण जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है किया गया? बताइएगा, आर्केइक युग में, शास्त्रीय युग में, हेलेनिस्टिक युग में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, जो आपका यह प्रश्न है यह जो है सबसे ज़्यादा जो है मूर्तियों का निर्माण किस युग में किया गया, ये प्रश्न है। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वह किस युग में हुआ? हेलेनिस्टिक युग में हुआ। किस युग में हुआ? हेलेनिस्टिक युग में हुआ। हेलेनिस्टिक युग का जो समय है वह देखिए 323 ईस्वी से 30 ईसा पूर्व तक है। 323 ईस्वी से जो है 30 ईसा पूर्व तक है। इसका एक जो प्रसिद्ध चित्र है हेलेनिस्टिक युग का वह जो है लाओकून तथा उसके पुत्र। लाओकून तथा उसके पुत्र है। ये जो मूर्ति है, चित्र नहीं है सॉरी, संगमरमर की बनी प्रतिमा है यह, और प्रथम शताब्दी में बनाई गई। इस समय जो है वेटिकन म्यूजियम रोम इटली में संग्रहित है। क्या है? लाओकून और उसके पुत्र की जो प्रतिमा है संगमरमर में बनाई गई है और यह प्रथम शताब्दी में बनाई गई है। देखिएगा, यह जो है कहाँ पर संग्रहित है? वेटिकन म्यूजियम रोम इटली में संग्रहित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, भाला लिए हुए मल्ल नामक प्रसिद्ध मूर्ति के निर्माता हैं। यह जो है प्रसिद्ध मूर्ति है भाला लिए हुए मल्ल। भाला लिए हुए मल्ल जो है प्रसिद्ध मूर्ति है और इसके निर्माणकर्ता कौन है? ये प्रश्न है आपके सामने जो है। देखिएगा, पालिक्लितस, मायरन, होमर, यूमारिज। देखिए, भाला लिए हुए मल्ल का जो चित्र है प्रसिद्ध मूर्ति है वह किसकी है? पालिक्लितस जी की है। किसकी है? पालिक्लितस जी की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।
स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार जो है वह कहाँ हुआ, यह प्रश्न है आपके सामने। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ? देखिएगा, जापान में हुआ, रूस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, यूनान में हुआ। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार है वह कहाँ हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो आविष्कार है वह जो है किस जगह हुआ? किस जगह हुआ? यूनान में हुआ। यूनान में हुआ जो है, सबसे पहले जो है यूनान में स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो है आविष्कार कहाँ पर होता है? यूनान में होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, डिस्कोबालस चक्का फेंकने वाला नामक मूर्ति के निर्माता हैं। ठीक है, मायरन, पिकासो, माइकल एंजेलो, पालिक्लेटस। देखिएगा, यह जो मूर्ति है चक्का फेंकने वाला नामक जो है मूर्ति, इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माणकर्ता कौन है? चलिए बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो चक्का फेंकने वाले किसकी है भाई? मायरन की है। मायरन की है जो चक्का फेंकने वाला डिस्कोबालस जो है, यह जो है मायरन जी की है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न जो है कई बार आपके टीजीटी पीजीटी पेपर में पूछा गया है। चलिए देखिएगा, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? देखिएगा, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त होती है? ओलंपिया से, ग्रीस से, एथेंस से, डेल्फी नगर से। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो है यह प्रतिमा जो है आपके किस नगर से, रथवाही की कांस्य प्रतिमा जो है यह किस नगर से प्राप्त होती है? ये प्रश्न है आपके सामने। रथवाही कांस्य प्रतिमा जो है यह किस नगर से प्राप्त होती है? ये है आपके सामने, ये प्रश्न है। रथवाही कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? यह जो है हमें जो है डेल्फी नगर से प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। डेल्फी नगर से जो है रथवाही कांस्य प्रतिमा जो है हमें प्राप्त होती है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, पंखदार विजयश्री यानी नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार था। देखिए, पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? देखिए, पालिक्लेटस, एरिस्टोफोन और है यूमारिज है, इनमें से कोई नहीं है। पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? बताइएगा। पालिक्लेटस जी हैं, एरिस्टोफोन है, यूमारिज हैं, इनमें से कोई नहीं है। कौन है? एरिस्टोफोन है, एरिस्टोफोन है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। पार्थेनन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? पार्थेनन मंदिर का जो निर्माण है वह कहाँ हुआ? बताइएगा सारे लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, अब कई बार जो है टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। बताइएगा, पार्थेनन मंदिर का जो निर्माण है वह कहाँ पर हुआ? एथेंस में हुआ, रूस में हुआ, जर्मनी में हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ। जो है देखिएगा, पार्थेनन मंदिर का निर्माण जो है वह कहाँ हुआ? कहाँ पर होता है पार्थेनन मंदिर का निर्माण? यह कहाँ पर हुआ? कहाँ पर होता है भाई? एथेंस में। एथेंस में जो है पार्थेनन मंदिर का निर्माण हुआ। देखिएगा, यह जो है ग्रीक काल की जो है सबसे अद्भुत रचना है। जो यह पार्थेनन मंदिर बनाया गया एथेंस 432 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया है। और जो है इसे जो है देखिएगा, इसे जो है एथेना देवी मंदिर जो है, पार्थेनन मंदिर जो है एथेना देवी मंदिर को जो है एथेना देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक्रोपोलिस में स्थित है पार्थेनन मंदिर जो देवी एथेना को समर्पित है। और देखिएगा, वर्तमान में जो पार्थेनन मंदिर है वह प्राचीन सुरक्षित नींव तथा प्रस्तर को प्रयुक्त करते हुए इसके वास्तुकार जो हैं बाद में जिन्होंने निर्मित किया हुआ है इक्टिनोस, इनके द्वारा पुनः निर्माण किया गया है। और जो है इस मंदिर के निर्माण में जो है पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। जो है पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है किसमें? आपके पार्थेनन जो एथेना देवी का मंदिर है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में है।
हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में है। कौन सी कला को कहा जाता है भाई हेलेनिस्टिक कला? मथुरा कला, गांधार कला, मुगल कला, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, जो हेलेनिस्टिक कला है हमारी, उसका सबसे उत्तम उदाहरण जो भारत में किस कला में पाया जाता है, भारत के किस कला में पाया जाता है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है आपके, भारत में किस कला में पाया जाता है। देखिएगा, जो हेलेनिस्टिक कला है, बताइएगा सारे लोग। मथुरा कला में, गांधार कला में, मुगल कला में, बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा, जो हेलेनिस्टिक कला है ना, वह भारत में गांधार कला से उसका संबंध है। गांधार कला से जो है, देखिए इसको, जो हिंदू यूनानी शासक थे वह, देखिए गांधार कला आपके पश्चिमोत्तर भारत की कला है, पश्चिमोत्तर भारत की कला है। और इससे जो है हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण है भारत में यह। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सेमोथ्रस द्वीप से प्राप्त ग्रेट गार्ड सेंचुरी विजयश्री की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? बताइएगा, जो है सेमोथ्रस द्वीप से प्राप्त ग्रेट गार्ड सेंचुरी विजयश्री की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? लुव्र संग्रहालय, डेल्फी संग्रहालय, मैडम तुसाद संग्रहालय, और जो है इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर भाई? यह लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ? लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था। बताइएगा सारे लोग, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन है? देखिए, पेरेशियस हैं, फिदियास हैं, लिसिपस हैं और एपेलीज हैं। बताइएगा, जो सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन था, ये बताना आपको। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन था? बताइएगा सारे लोग, बताइएगा। पेरिशियस है, फिदियास है, लिसिपस हैं और जो है एपेलीज हैं। कौन है? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार जो हैं, मूर्तिकार जो हैं, लिसिपस हैं, लिसिपस हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मणिकुट्टम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? मणिकुट्टम के जो चित्र हैं वह सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न है। पोम्पोई से, रूस से, न्यूयॉर्क से, मेसोपोटामिया से। देखिए, मणिकुट्टम के चित्र सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? मणिकुट्टम के जो चित्र हैं और वह सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा सारे लोग, जवाब दीजिएगा। मणिकुट्टम के जो चित्र हैं, देखिएगा, वह सबसे पहले पोम्पोई नगर से मिला। कहाँ से? पोम्पोई नगर से। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदीती का चित्र किसने बनाया? देखिएगा, सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदीती का चित्र किसने बनाया, ये प्रश्न है आपके सामने। सारे लोग बताइएगा। ज़्यूक्सिस ने, एरिस्थोफोन ने, एगेथारस ने, प्रेग्जाइटिजली ने। बताइए। देखिए ज़्यूक्सिस हैं, एरिस्थोफोन हैं, एगेथारस हैं और हैं आपके प्रेग्जाइटिलीज। बताइएगा, सागर से उत्पन्न होती एफ्रोदीती का चित्रण जो है किसने बनाया? ज़्यूक्सिस ने बनाया, ज़्यूक्सिस ने बनाया। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डेल्फी नगर से प्राप्त रथवाही की प्रतिमा का निर्माण काल है। जो डेल्फी नगर से प्राप्त होती है रथवाही प्रतिमा, उसके निर्माण का समय क्या है, ये प्रश्न है आपके सामने। उसके निर्माण का समय क्या है? देखिएगा, 375 ईसा पूर्व है, 478 ईसा पूर्व है और है 399 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जो डेल्फी नगर से प्राप्त है रथवाही की प्रतिमा, उसका जो है समय काल जो है वो 478 ईसा पूर्व है, 478 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मायरान की प्रसिद्ध कृति डिस्को बालस यानी चक्का फेंकने वाले,
वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, ये पूछ रहा है। डिस्को बालस यानी चक्का फेंकने वाले, यह वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? मैरान की जो यह प्रसिद्ध कृति है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। देखिएगा, जर्मनी में है, भारत में है, अमेरिका में है, रूस में है। सारे लोग बताइएगा कहाँ पर यह संग्रहित है? मैरान की जो प्रसिद्ध कृति है चक्का फेंकने वाले यानी डिस्को बालस, यह कहाँ है? जर्मनी में सुरक्षित है, जर्मनी में संग्रहित की गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। 2600 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य प्रचलित मिनोअन आर्ट कहाँ की है? मिनोअन आर्ट कहाँ की बताइएगा? ग्रीस की है, क्रीट की है, रोम की है, पंपी की है। सारे लोग बताइएगा 2600 से जो है 1100 ईसा पूर्व के मध्य में जो प्रचलित हुई मिनोअन आर्ट, वह कहाँ की है? मिनोअन आर्ट जो है वह कहाँ की कला है, ये पूछ रहा है आपसे। चलिएगा कहाँ की है भाई? वह क्रीट की कला है। कहाँ की? मिनोअन आर्ट जो है वह क्रीट की कला है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध जो देवभूमि पार्थेनन, उसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वह जो है कहाँ पर जो है किस देश में अवस्थित है? मिस्र में, इंग्लैंड में, इटली में, यूनान में। देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, जो है बताइएगा सारे लोग। जो यह है देवभूमि पार्थेनन है वह किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? कहाँ पर है? यूनान में, यूनान में। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, यूनान में। अगला प्रश्न देखिएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का निम्न में से कौन सा मूर्तिकार नहीं बताइएगा? स्कोपस और है, लिसिपस है, जो है प्रेक्सिटाइल्स हैं, फिडियास हैं। जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है, यह प्रश्न है आपका, बताइएगा। देखिएगा चलिएगा यहाँ पे कौन नहीं है? फिडियास जी नहीं है, फिडियास जी नहीं है। जो लिसिपस जी हैं इन्होंने तो जो है सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले प्रथम शिल्पी जो कहा जाता है लिसिपस जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे आ गया, फिडियास थे, फिडियास कहाँ के मूर्तिकार थे? रोमन मूर्तिकार थे, यूनानी मूर्तिकार थे, दक्षिणी अमेरिकन मूर्तिकार थे, उत्तरी अमेरिकन मूर्तिकार थे। बताइएगा फिडियास क्या थे? रोमन, यूनानी, दक्षिणी और जो है उत्तरी अमेरिकन मूर्तिकार क्या थे? यूनानी मूर्तिकार, यूनानी मूर्तिकार। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रीक मूर्तिकार मैरान की रचना डिस्कस थ्रोअर का माध्यम है, बताइएगा। संगमरमर, सैंडस्टोन, बसाल्ट, कांसा। जो मूर्तिकार है मैरान की रचना, मूर्तिकार मैरान जी हैं, उनकी रचना है डिस्कस थ्रोअर और उसका जो माध्यम है वह कांसा माध्यम में बनाया गया है, कांसा माध्यम में बनाया गया है। चलिएगा देखिएगा कांसा माध्यम बनाएगा। सारे लोग जो है जितने भी लोग जुड़े थे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा मित्रों। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में जो है कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप सारे लोग जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट।